जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अगर हम मोदी जी पर आरोप लगा देंगे तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा? पहले मेरी जांच होना चाहिए। मैं आरोप लगा रहा हूं तो सबसे पहले तो उस लड़की का जांच होना चाहिए था। तो मोदी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप बोलते हैं ना भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो क्या सब लोग गुटखा खाएंगे, पेप्सी कोको कोला पियेंगे, शराब पियेंगे तो क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? अगर बापूजी बाहर होते 12 साल, पता है कितने करोड़ लोग मांस मछली गुटखा शराब तंबाकू छोड़े होते। आश्रम तोड़ के खेल का मैदान बनाना, खेल के मैदान में जाने से कोई गुटखा छोड़ देता है? क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? किसी की दैविक शक्ति जग जाएगा? नहीं, आश्रम रहना चाहिए। मैं तो मोदी जी को बोलूंगा कि आप जिस तरह पहले बोलते थे कि बापूजी के चरणों में आने से शक्ति मिलता है, उस शक्ति को आप पहचानिए। पूज्य बापू के प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं में मुझे एक नई शक्ति देंगे। उस विश्वास के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। 40 सीट हम लोग जीता कर देते हैं बिहार से। खेल का मैदान बनाइएगा अहमदाबाद में आश्रम तोड़ के, बिहार में भी बनवाइए। बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ वहाँ पे। अहमदाबाद में क्यों बनवा रहे हैं? सड़क गुजरात में कीजिएगा। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मैं पन्नालाल कुशवाहा, बिहार से, नेपाल के बॉर्डर से हूँ मैं। अच्छा जी। कितने सालों से बापू से जुड़े हो? मैं बापूजी से 1996 से जुड़ा हूँ। 1996 से। जिस तरह के आरोप लगे आसाराम जी बापू पर, क्या कहोगे? ये तो भारत को बर्बाद करने के लिए आरोप लगाया गया। आरोप लगाना तो बहुत छोटी बात है। अगर हम मोदी जी पर आरोप लगा देंगे तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा? पहले मेरी जांच होना चाहिए। मैं आरोप लगा रहा हूं तो सबसे पहले तो उस लड़की का जांच होना चाहिए था। और दूसरा बात, सबसे पहले बापूजी ने बोले हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं और भी नेता लोग बोलते हैं। तो मोदी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके शासनकाल में भी बापूजी बाहर नहीं निकले। 2012-13 में बापूजी के शिष्यों ने, मैं भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाने में बिहार के गांव-गांव, गली-गली में मैंने घुमा हूं और लोगों को जगाया हूं। लेकिन 2013-14 में जब मोदी जी की सरकार बना तो पूरे गांव के लोग बोल रहे थे। मैं गांव में घूमने वाला व्यक्ति हूं। मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूं, बिहार में। चंपारण जिले में लगभग बहुत लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना। और जय ही बापूजी पर आरोप लगा, मैं गाँव-गाँव में घूम के लोगों को समझाना चालू किया कि मीडिया वाला बिल्कुल बिक चुका है विदेशियों के हाथ से। क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए जो षड्यंत्र चला रहा है, उसके खिलाफ में बापूजी हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो गांव-गांव में अभियान शुरू किए थे, उसके तहत इन लोगों ने उनको फंसाया है। इस तरह के कार्यक्रम हम गांव-गांव में चलाते थे और लोगों को समझाते थे। तो मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि गाँव के लोग बोल रहे थे कि मोदी जी आएंगे 2014 में तो बापूजी बाहर आ जाएंगे। लेकिन 14 के बाद में भी बापूजी को पूर्ण रूप से अभी तक बरी नहीं किया गया है। आप बोलते हैं ना भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो क्या सब लोग गुटखा खाएंगे, पेप्सी कोको कोला पियेंगे, शराब पियेंगे तो क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे कंपनियों का लाइसेंस देकर भारत को आप बर्बाद कर रहे हैं और उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। और बापूजी को जो आप 12 साल जेल में बिता दिए, अगर बापूजी बाहर होते 12 साल, पता है कितने करोड़ लोग मांस मछली गुटखा शराब तंबाकू छोड़े होते। इसका आंकड़ा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। आज यहाँ जितने हजारों लोग आए हैं, उनसे पूछिए कौन गुटखा खा रहा है? कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई तंबाकू नहीं खाता है, कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है। सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म का काम किसी ने किया है तो संत श्री आसाराम जी बापूजी ने किए हैं। अगर संत आसाराम बापूजी के जेल में रहकर इतना बड़ा न्याय हुआ है भारत के साथ में, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं भारत सरकार में जितने भी राजनेता है, अगर उसके अंदर में थोड़ा सा भी दैवी शक्ति है तो बापूजी से माफी मांगे और बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए और आदर सहित उनको रथ पर बिठा कर लाया जाए जेल के अंदर में से। और ये बोला जाए पूरे मीडिया को, ये आदेश दिया जाए कि सब माफीनामा चलाए। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल भर तक माफीनामा चलाया जाए, तब जाकर ये अपराध माफ होगा। मतलब कहीं ना कहीं मिशनरियों की भी साजिश रही और मीडिया ट्रायल जो हुई। जी, मीडिया जो ट्रायल हुई, मीडिया बिका हुआ है, बिल्कुल बिका हुआ है। एक बात बताइए, लाखों करोड़ों आदमी का मांस मछली गुटखा तंबाकू छोड़ाना ये आसान बात है क्या? मैं खुद खाता था, बापूजी का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं नहीं छोड़ता।
मैं भी अपराधी जीवन जीता बिहार में, लेकिन गुरु जी का जेहू मुझे सत्संग मिला, मैं अपने आप को सुधार लिया। मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं है। क्या गुटखा खाना ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ। ये आपके तंत्र के जो मीडिया वाले लोग हैं ना, ये बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। लेकिन आप सात्विक मीडिया है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। कुछ मीडिया अच्छे हैं, जैसे सुदर्शन न्यूज हुए, आप हुए, जो सोशल मीडिया में जो काम करने वाले लोग हुए अच्छे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद आश्रम में भी एक नोटिस जारी हुआ है कि ओलंपिक खेल होने हैं जी, आश्रम को तोड़ा जाए। क्या कहोगे उसके ये तो बहुत ही गलत बात है। आश्रम तोड़ के खेल का मैदान बनाना, खेल के मैदान में जाने से कोई गुटखा छोड़ देता है? क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? किसी की दैविक शक्ति जग जाएगा? नहीं, आश्रम रहना चाहिए। देखिए, राजा रामचंद्र जी जब राजा थे तो बगल में राजगुरु के पद पर वशिष्ठ जी बैठते थे। मैं तो मोदी जी को बोलूँगा कि आप जिस तरह पहले बोलते थे कि बापूजी के चरणों में आने से शक्ति मिलता है, उस शक्ति को आप पहचानिए और राजगुरु के पद पर संत श्री आसाराम बापूजी को बिठाइए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी आपका मान सम्मान पूरे विश्व में होगा। नहीं तो मोदी जी, अगर बापूजी के ऊपर अगर आप अन्याय करेंगे तो देख लीजिए, ये जो सोशल मीडिया पर मैं उसमें गारंटी नहीं बोल ले रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देखा हूँ कि ये पेस्टिन फाइल्स का भी नाम खुल रहा है। और जो आपने यूजीसी लाया है ना, तो पता है आपका भी कितना भर्त्सना हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसलिए संत के साथ में रहिएगा तो पूजे जाइएगा, संत का विरोध कीजिएगा तो गली गली में और हर मोबाइल में आपका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बीच का कुछ रास्ता निकालना चाहिए और आश्रम को वहीं आश्रम तो टूटना ही नहीं चाहिए। मोदी जी, आप खेल का मैदान बिहार में बनवा दीजिए ना, बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ यहाँ पे। अहमदाबाद में क्यों बनवा रहे हैं? सड़क गुजरात में कीजिएगा। 40 सीट हम लोग जिता कर देते हैं बिहार से, और खेल का मैदान बनाइएगा अहमदाबाद में आश्रम तोड़ के, बिहार में भी बनवाइए, क्योंकि वहाँ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। मतलब एकदम केंद्र है। वहाँ जाने से आदमी मतलब मांस मछली दारू शराब गुटखा तंबाकू सब छोड़ता है, सही जीवन जीने लगता है, दिव्य जीवन जीने लगता है, भगवान के रास्ते चलने लगता है। ऐसे स्थान को तोड़ा जाता है? ऐसे स्थान को तोड़िएगा ना तो बहुत बर्बादी होगा, प्रकृति प्रकोप होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।